हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से चैनल में एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 3.4 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको प्रॉब्लम मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल ऑलरेडी आपका सॉल्व है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 1 - 1 2 3 हमारा ए आव्यूह है, इसका मुझे ए इनवर्स निकालना है, मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना है। तो मैंने ए = IA के प्रयोग से लगा दिया, मतलब ए = IA के प्रयोग से हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण से, मतलब किसी भी अवयव का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना। यहाँ पर ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है ए = IA, मतलब कि सभी आव्यूहों के लिए किसी भी आव्यूह में अगर आप तत्सम का आव्यूह का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू का कोई असर नहीं पड़ता। तो इसी प्रॉपर्टी की मदद से ए = IA के प्रयोग से मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड में ए आव्यूह ले लिया, उसकी वैल्यू रख दी, राइट हैंड साइड में तत्सम का आव्यूह की वैल्यू रख दी। तत्सम का आव्यूह जितनी कोटि का होगा जितना आपका ए आव्यूह होगा। ए आव्यूह की कोटि 2 है तो इसकी भी कोटि कितनी है, 2। ठीक है, अब इसमें करते क्या है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में आव्यूह होता है उसमें इस तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं, प्रारंभिक रूपांतरण लगाया जाता है, मतलब रैखिक संक्रियाएं लगाई जाती हैं, प्रारंभिक संक्रियां, कि वो यहाँ पर आपका तत्सम का आव्यूह बन जाए, और इधर लगाओगे तो उधर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये समीकरण है। तो यहाँ पे आपका जो तत्सम का आव्यूह बनेगा उससे अगर हम उसको अगर ए से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स। इसमें जो मतलब प्रारंभिक रैखिक संक्रियाएं लगेंगी जो तत्सम का आव्यूह है उससे उसमें आपका चेंज होकर के एक नया आव्यूह बनेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आव्यूह। ये होता है इसका तरीका। इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके प्रारंभिक संक्रिया लगा के आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालते हैं। चलिए, ये होगी अंदर की बात। अब ट्रिक कैसे लगाते हैं, जैसे ट्रिक होती है कि आपके पास यानी कि 2/2 का आव्यूह है तो इसमें 4 अवयव होंगे, तो मैंने इस तरीके से बना लिया। तो जो आपके मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो 1 1 होते हैं, बाद बाकी के क्या होते हैं, 0। पहले आपको इस वाले अवयव को 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है। इस तरीके से आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो इसी तरीके से मैंने इसको फॉलो किया है। पहले मैंने R2 को, मतलब यहाँ पे आपका 1 है, पहला नंबर सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे यहाँ 2 है तो मुझे बनाना है 0। तो मैंने इसको 0 बनाने के लिए इसको अगर मैं R1 से मल्टीप्लाई करके कितना 2 का मल्टीप्लाई करके हटा दूँ तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने इसमें R2 को R2 - 2R1 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया आपका 0, और यहाँ पे आपका 3 - 2 × -1 प्लस के 2, 3 + 2 कितना हो गया, 5। और यहाँ पे करेंगे R2 0 माइनस के 2R1 कितना 1, -2 × 1 -2, यहाँ पे -2 आ गया। यहाँ पे R2 की जगह पे 1, R1 की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। इस तरीके से अब यहाँ पे आपका जो तीसरे नंबर का है वहाँ पे बनाना कितना है, 1। यहाँ पे दिया कितना है, 5। तो 5 से डिवाइड कर दो अगर आप R2 को तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो मैंने R2 को डिवाइड कर दिया R2/5 से। तो जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2/5 1/5। फिर मैंने क्या किया कि मुझे अब मेरा एक रह गया है चौथा अवयव, यहाँ पे क्या करना है, 0। इस पे 0 करने के लिए मैंने क्या किया, R1 को R1 + R2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 0 को 1 से जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 को -1 से जोड़ोगे 0 आ जाएगा। इसीलिए मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को लगा दिया अपना दिमाग लगा के। तो R1 + R2 किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। इस साइड भी करेंगे तो -2/5 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। 1/5 + 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो इस तरीके से आपका इधर तत्सम का आव्यूह बन गया। तत्सम का आव्यूह को अगर किसी आव्यूह से डिवाइड किया जाता है तो वो बन जाता है आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स आ गया आपका 1/5 3 1 -2 1। तो ये आपका आ गया उत्तर, ए इनवर्स। दोस्तों, ए इनवर्स को चेक करने की एक आपकी ट्रिक भी है। डायरेक्ट आप किसी भी अगर 2/2 कोटि का आव्यूह दिया है तो उसका आप डायरेक्टली या ए इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि आप जो भी आव्यूह दिया है उसके मुख्य विकर्ण के अवयव को एक्सचेंज कर दो। तो मैंने एक्सचेंज कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पहुँच जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो 3 1 हो गया। ठीक है, और आपका 2 और -1 है, इसमें क्या करेंगे, चिन्ह बदल दो। तो जैसे ही आप चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, चिन्ह बदल दिए। अपॉन ए इनवर्स बराबर है, ये तो निकल आएगा आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट की तो डायरेक्ट ट्रिक होगी, अपॉन मॉड ए होता है।
तो मतलब मॉड ए कैसे निकालेंगे, मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अवयव, डिटर्मिनेंट ऑफ अवयव कैसे निकालते हैं, 1 - 1 2 3। तो इसकी आपकी ट्रिक होती है, इसको आप समझ सकते हैं। आप पहले मुख्य विकर्ण के अवयव को मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 1 कितना हो गया 3, फिर माइनस का चिन्ह लगा के आपका जो दूसरा विकर्ण बच रहा है उसका मल्टीप्लाई करो, 2 × -1 -2, बीच में लगा दो माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। अब 5 से मॉड ए की जगह 5 रख दो, तो 5 रखेंगे तो 1/5 3 1 - 2 1 ये आ रहा है। और हमारा वहाँ से सॉल्व करके कितना आ रहा था प्रारंभिक संक्रियाओं के रूपांतरण से, यहाँ पे आ रहा था 3 1 - 2 1 1/5, तो मतलब सेम आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, इसीलिए मैंने ये ट्रिक बताई है आपको क्रॉस चेक करने के लिए। आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। प्रारंभिक संक्रियाओं के रूपांतरण से अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आपका उत्तर यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है भाई एग्जाम में क्रॉस चेक करने के लिए आप इस तरीके से ट्रिक को यूज कर सकते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि मैंने जो भी किया है सही किया है। तो दोस्तों अब हम इस ट्रिक को तो रहने देते हैं, इस ट्रिक को तो आपको 1-2 बार और बता दूंगा, बाद बाकी मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। अब प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ए इनवर्स निकालना है, तो ये 17 क्वेश्चन है, उनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है, दूसरे क्वेश्चन में मतलब आपके पास ट्रिक लगा दो इसमें भी, तो ये वाला पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव, ये चौथा अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1, बाद बाकी के 0 0, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे, आपका यानी कि ए इनवर्स निकल आएगा। चलिए ए = AI के प्रयोग से, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है किसी भी अवयव के लिए, इस प्रॉपर्टी के माध्यम से हम इसमें प्रारंभिक संक्रिया लगा करके आपका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए का मान रखें कितना हो जाएगा 2 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे 1 0 0 1, क्योंकि ए अवयव की कोटि 2 है, तत्सम का अवयव की कोटि भी 2 होगी। यहाँ पर ये हो गया ए अवयव। अब यहाँ पे मुझे मतलब यानी कि इस तरीके से प्रारंभिक संक्रिया लगानी है, यहाँ पे 2 की जगह कितना आ जाए 1, क्योंकि इस वाली पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करना मुझे काफ़ी इजी लग रहा है, तो मुझे R1 को रिप्लेस करना है R1 - R2 से। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 1। तो यहाँ पे करेंगे आप तो R1 - R2 1 - 0 1 0 R1 0 - 1 -1 0 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या बनाना है 0 से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए मैं क्या कर दूँ, R2 को रिप्लेस कर दूँ R2 - R1 से। चलिए करते हैं, तो ये 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ 1 0, तो ये आपका तत्सम का अवयव बन गया। R2 को रिप्लेस करना है R2 - R1 से, तो 0 में से घटाना है 1, तो कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे 1 - 1 है ही, और 1 में से -1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा +1, मतलब 2। अब दोस्तों ए को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 - 1 2। अगर हमें इसको क्रॉस चेक करना है, चलिए कर लेते हैं, ट्रिक भी आपको लर्न हो जाएगी अच्छे से। शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आपको बताते चलेंगे। और आपको फिर भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट जरूर करें। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जैसे आपका कोई भी अवयव दिया है 2 1 1 1, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो इन दोनों को कर दो इंटरचेंज, 1 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो -1, यहाँ पे कितना भी हो जाएगा -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ई, क्योंकि ये निकलता है आपका एडजॉइंट ई की डायरेक्ट ट्रिक होती है। और मॉड ए निकालने के लिए आपका काफ़ी आसान है, 2 1 1 1, तो मुख्य विकर्ण के अवयव का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और इस वाले विकर्ण का भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, बीच में लगा दो माइनस का चिन्ह,
2 माइनस 1 कितना बचा 1। तो 1 से अगर किसी भी अवयव को डिवाइड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए इनवर्स आपका आ जाता है 1 माइनस 1 माइनस 1 2। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, 1 माइनस 1 माइनस 1 2। मतलब हमारा क्रॉस चेक हो गया, मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो सही किया है। इस तरीके से आप 2/2 का अगर अवयव दिया है तो उसको आप डायरेक्टली क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये ट्रिक काफ़ी शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, मैं इस ट्रिक का भी आपको एप्लीकेशन बताते जा रहा हूँ, जिससे आपकी ये ट्रिक भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपके प्रारंभिक संक्रिया द्वारा जो ए इनवर्स निकालना है वो भी आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों हल करेंगे ए इक्वल टू ए आई के आई ए के प्रयोग से। यहाँ पे आपकी ट्रिक लिख ली मैंने। क्या करना है, ये यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 0, 1 2 3 4 इस तरीके से प्रयोग करते चले। यहाँ पे 1 है तो ए की ये पे 1 3 2 7, आई की ये 1 0 0 1। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ए। यहाँ पे आपको 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कितना लाना है 0, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं R2 को R2 माइनस 2R1 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर R2 2 माइनस के 2 इंटू 1 2 मतलब 0। यहाँ पे 7 माइनस 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 3। यहाँ पर R2 माइनस 2R1, R2 0 है, R1 1 है, तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस के 2। तो यहाँ पे माइनस 2 आ गया। R2 कितना है 1, R1 कितना है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 0। अब देखो आपको 3 को 0 करना है ओनली, तो ये तो बहुत सिंपल है। आपको R1 को रिप्लेस करना है R1 माइनस 3R2 से। करेंगे जैसे ही तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 1 0 0 1। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे आ जाइए R1 कितना है 1 और R2 कितना है -2, तो -2 इंटू -3 प्लस के 6 और ये 1 7। यहाँ पे आ जाओ R1 कितना है 0, R2 कितना है 1, तो -3 इंटू 1 -3 -2 1 इंटू ए। इधर लाएंगे ए इनवर्स हो जाएगा 7 -3 -2 1। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए ट्रिक लगा दो। ट्रिक लगाता हूं तो मेरे पास अवयव दिया है 1 3 2 7। तो आप क्या करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव को रिप्लेस मतलब इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पर 7 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा दो माइनस का चिन्ह, -3 -2। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ए और मोड ए निकालना है। तो मोड ए निकालने के लिए आपके पास सीधी सीधी ट्रिक है 1 3 2 7। क्या ट्रिक है, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। पहले 1 इंटू 7 हो जाएगा, बीच में लगा दो माइनस का चिन्ह, 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 7 - 6 1। तो यहाँ पे भी ए इनवर्स एडजॉइंट के बराबर हो गया 7 - 3 -2 1। यही आपका क्या होगा ए इनवर्स 7 - 3 -2 1। तो हमारा क्रॉस चेक हो गया, मतलब हमने जो सॉल्व किया था वो 100% सही है। अब चौथे क्वेश्चन पर आ जाइए। चौथा क्वेश्चन है 2 3 5 7। लगाइए इसमें ट्रिक, ये यहाँ पे बना दीजिए इसको, जिससे आपके ये दिमाग में बैठ जाए, प्रैक्टिस हो जाए। 1 1 0 0 ए इक्वल टू आई ए के प्रयोग से। ए की वैल्यू रख दो 2 3 5 7 1 0 0 1 2 ए। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 की जगह मुझे 1 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यानी कि रिप्लेस करेंगे। तो
यानी डिवाइड करेंगे तो उससे थोड़ा वैसा आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब 0.1 आए, सीधा हो जाए। तो अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 6 माइनस 5 कर दूँ तो कितना आ जाएगा। R1 को मैं रिप्लेस कर दूँ 3R1 माइनस R2 से। तो ये चीज़ आपको खुद दिमाग से सोचनी है कि मुझे क्या रिप्लेस करना चाहिए यहाँ, जिससे कि यहाँ पे क्या बन जाए 1। आपका फोकस रहना चाहिए कि मुझे यहाँ पे 1 लगाना है। चाहे आपको इन 3 जो प्रॉपर्टी दी है उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ जाए। पहले आप एक्सचेंज वाला मेथड, दूसरा आपका किसी भी स्केलर का किसी भी रो में मल्टीप्लाई या मतलब किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी यानी कि अशून्य संख्या से गुणा, और तीसरा 2 जो आपके पंक्ति दिए हों या स्तंभ उसमें एक में से जैसे R1 को रिप्लेस करना है R1 प्लस के R2, के की जगह यहाँ पर अशून्य संख्या आएगी, इस तरीके से रिप्लेस करना है। मतलब आपस में जोड़ के 2 मतलब पंक्तियाँ हों या स्तंभ हों, उनको आपस में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ना, जिससे कि आपका जो आंसर मिले यानी कि जो लाना हो में वो आ जाए। तो इन 3 चीज़ों को लगा करके आप किसी भी क्वेश्चन में जो भी फुलफिल्ड कंडीशन इस ट्रिक के अनुसार उस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो मैंने 3R1 माइनस R2 लगाया अपने दिमाग लगा के, तो ये क्या हो गया। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें अगर करते, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैं R1 को रिप्लेस कर दूँ R1/2 से, तो यहाँ पर तब भी 1 बन जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें बराबर पॉइंट में ना आए। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो उस तरीके से दिमाग लगाएंगे तब भी सही है। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपका जो मेथड है वो सही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको मैथ में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रटने की जरूरत नहीं। आप रटेंगे आपका काम खराब हो जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन को अपने खुद से लगाइए और उसमें कॉन्सेप्ट लगा करके उसे सॉल्व कीजिए, इससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो R1 को मैंने रिप्लेस किया 3R1 माइनस R2 से। 3R1 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, माइनस 5 कितना बचा 1। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 9, 9 में से 7 गया 2, 5 7। यहाँ पे आ जाइए 3 इंटू 1 3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3। 3 इंटू 0 0, माइनस R2 कितना है 1, माइनस के 1 0 1। अब यहाँ पे आ जाइए, मुझे यहाँ पे बनाना 0, R2 को रिप्लेस कर दूँ R2 माइनस के 5R1 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा R2 की जगह 5 माइनस के 5 इंटू 1 0, यहाँ पर R2 की जगह 7 माइनस के 5 इंटू 2 10, तो 7 माइनस 10 माइनस के 3 1 2, ये हो गया आपका R2 का रिप्लेसमेंट। यहाँ पे R2 कितना है 0, R1 कितना है 3, 5 दिया 15 माइनस के 15। अब यहाँ पे आ जाइए R2 कितना है 1, R1 कितना है -1, तो -1 इंटू -5 प्लस के 5 और ये कितना 1 6 3 -1 इंटू A। अब क्या करेंगे आप, आपका -3 दिया, यहाँ पे मुझे लाना है 1, तो 1 लाने के लिए मैं -3 से डिवाइड कर दूँ, मतलब मैं R2 को रिप्लेस कर दूँ R2/-3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 0 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 से डिवाइड करोगे तो इतने 5 15 प्लस के 5 और यहाँ पे माइनस के 2 3 -1 A। अब यहाँ पे मुझे क्या लाना है 0, इससे मेरा सॉल्व हो रहा है। R1 को रिप्लेस कर दो R1 - 2R3 से और R2 से। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो 1 0 0 1 बन जाएगा, तत्सम का भी आ गया। यहाँ पे करेंगे R1 -3 -2 इंटू 5 10, 3 10 माइनस के 7। अच्छा R1 कितना है -1, R2 कितना है -2, तो -2 प्लस के 4 -1 3 5 -2 टू A। इधर लाएंगे A को, क्या बन जाएगा A इनवर्स। A इनवर्स की वैल्यू आ गई आपकी, यानी कि -7 3 5 -2। अब इसको हम क्रॉस चेक करते हैं ट्रिक से। ट्रिक से आप क्रॉस चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास आप व्यू दिया है A 2 3 5 7।
तो सबसे पहले इसका मॉडुलस निकाल लो। तो 7 गुणा 2 मुख्य विकर्ण का माइनस बाद वाले विकर्ण का 5 × 3, 14 माइनस 15 करोगे कितना बचा, -k1। ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। आप क्या करेंगे कि 7 और 2 को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 2, इसमें लगा दो माइनस का चिन्ह, -3 -5 और डिवाइडेड बाई -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा इनवर्स -7, क्योंकि आप भी उसे किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई या डिवीजन प्रत्येक अवयव में होता है। तो -7 से 7 को -1 से डिवाइड करें तो -7, तो ये प्लस के 3 चिन्ह बदल जाएंगे, ये 5 ये -2। अब चेक करो यही आ रहा है क्या, -7 3 5 -2, मतलब हमारा जो आंसर है वो 100% करेक्ट है। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए इक्वल टू ए आई के प्रयोग से हल। प्रयोग से ट्रिक बना लो। यहाँ पे 1 1 आएगा, यहाँ पे 0 0, स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है। ए की वैल्यू रख दो 2174। मैं दोस्तों स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप स्पीड में करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आपको अगर ज़्यादा स्पीड लगे तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करके देखें। तो यहाँ पे अगर आपको 1 बनाना है तो क्या करेंगे आप, तो फिर मैं पॉइंट मतलब डिवीजन से बचना चाहता हूँ, तो मैं इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 8 में 7 घटाऊंगा 1 बचेगा। तो मैं रिप्लेस करता हूँ R1 को 4R1 -R2 से, तो करूँगा तो कितना होगा 8 माइनस के 7 1, ये 4 × R1 कितना है 1, 4 माइनस R2 कितना है, R2 आपका 4, ये हो जाएगा 0 7 4 इक्वल टू, इधर करेंगे आप 4R1 4, R2 कितना है 0, तो यहाँ पे हो गया 4, तो 4R1 कितना है 0, R2 कितना है 1, माइनस के 1 हो गया 0 1, तो ये हो गया आपका R1 में एक्सचेंज। अब आप क्या करेंगे, आपको 7 की जगह क्या लाना है 0, तो मैं कर दूँ अगर यहाँ पे यानी कि R2 को रिप्लेस कर दूँ R2 - 7R1 से, क्या हो जाएगा, तो 7 - 7 × 1 7 कितना हो जाएगा 0, तो R2 की 4 - 7 × 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 0, तो R2 की जगह 0 - 7 × 4 7 चौक 28 माइनस के 28, यहाँ पे आ जाओ R2 कितना है 1 - 7 × -1 प्लस के 7 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 8 4 - 1 to A। अब मैं इसमें अगर जो आपका R2 को डिवाइड कर दूँ 4 से, R2 रिप्लेस बाई R2/4, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, और इसमें अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 - 1 4 7 28 4 दूनी 8। अब एक उधर लागू क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर हो जाएगा 4 - 1 - 7 2। चलिए इसको क्रॉस चेक करते हैं ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक लगाते हैं। इक्वल टू कितना दिया है 2174। अब इसमें क्या करेंगे आप, A इनवर्स निकालने के लिए इंटरचेंज कर दो, 4 यहाँ पर 2 यहाँ पे लगा दो माइनस, डिवाइडेड बाई mod A, ये होता है एडजॉइंट A अपॉन mod A। एडजॉइंट तो आपका डायरेक्ट निकला है ट्रिक से। अब mod A निकालना है, mod A के लिए आप मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 बीच में लगा दो माइनस, 7 × 1 कितना बचा 8 - 7
इक्वल टू 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए के बराबर आ गया। तो ए इनवर्स आ गया आपका 4 - 1 - 7 2, 4 - 1 - 7 2, मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। क्रॉस चेक भी हो गया। अब 6 वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, हल करो इसको भी। ए इक्वल टू आई ए के प्रयोग से क्या हो जाएगा, ट्रिक लगा दो। यहाँ पे 1 मुख्य विकर्ण में 1, बाद बाकी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, ए की वैल्यू रखो 2 5 1 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितनी कोटि का ए आप है उतनी का हो जाएगा 0 1, तो 2 कोटि का है ए आप तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे इसमें, यानी कि मान के चलो ए इनवर्स, तो यहाँ पे मुझे 1 लाना है, तो मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ R1 को R1 - R2 से। 2 - 1 1, 5 - 3 2, 1 3, तो 1 - 0 1 0 1 - 1 -1 0 1। अच्छा, अब मुझे इस जगह पे 0 बनाना है, तो R2 को रिप्लेस कर दूँ R2 - R1 से, तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 1 2, सिंपली यहाँ पे घटाओगे 0 - 1, यहाँ पे करोगे R2 के 1 - 1 -1 + 1 2 हो जाएगा 1 - 1। अब यहाँ पे करोगे कितना है आपका 2 बच रहा है सिंपली, तो मैं कर दूँ अगर R1 को रिप्लेस R1 - 2 R2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे करोगे R1 कितना दिया है 1 -2 × -1 प्लस के 2 1 3, R1 -1 R2 2 × 2 माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस के 5 -1 2, इधर लाएंगे माइनस का ए इनवर्स हो जाएगा, सॉरी ए इनवर्स हो जाएगा 3 - 5 -1 2। इस तरीके से आपका ए इनवर्स निकल आया। अब ट्रिक से चेक कर लो इसको, ट्रिक लगाओ। ए आप व्यू दिया है मान लो 2 5 1 3, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में एक्सचेंज कर दो, 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाते हैं -5 -1, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। अपन मॉड ए से आप कर दो डिवाइड। मॉड ए कैसे निकालते हैं, मॉड ए आप मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 -5 × 1 6 - 5 कितना हो गया 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एडजॉइंट ए आपके इनवर्स के बराबर आ जाएगा, तो इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 3 - 5 -1 2। देखो इनवर्स कितना आ रहा है 3 - 5 -1 2, मतलब हमारा 100% सही है। ये आपका क्रॉस चेक भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका ये दिया है, ये आपकी ट्रिक हो गई। मुख्य विकर्ण में 1 बाद बाकी के 0, पैटर्न 1 2 3 4 इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो वो हल करेंगे ए इक्वल टू आई ए के प्रयोग से ए की वैल्यू रखेंगे 3 1 5 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2×2 का ही होगा, जितनी कोटि का ए आप भी होता है उतनी का ही होता है, तो 1 0 0 1 ये आपका तत्सम का व्यू ए। अब 3 1 5 2 है, तो इसको आपको पहले 3 की जगह क्या बनाना है, यानी कि 1। तो 1 बनाने के लिए इसको देख लिया करो। तो 1 बनाना है, तो अगर मैं इसमें मुझे फिर इसमें मतलब पॉइंट में नहीं जाना है, मैं क्या करूँगा 3 को मतलब डिवाइड में नहीं जाऊँगा, इसके लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता 2 से, तो कितना 6 6 में से 5 घटाएंगे 1। तो पहले मैंने अपने मन में कर लिया, फिर उसको मैंने मतलब प्रॉपर्टी के बेस पे लिख दिया। तो मैं करूँगा R1 को मुझे रिप्लेस करना है, यानी कि 2R1 - R2 से। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 6 माइनस के 5 कितना बचा 1, हो गया मेरा काम।
और 2R1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, माइनस R2 कितना है, यानी कि 2, कितना हो गया 0, 5 2। अब 2R1 कितना हो गया 2, R2 कितना 0, तो ये हो जाएगा 2, 2R1 2 इंटू 0 0, माइनस R2, R2 कितना है 1, तो माइनस के 1, 0 1। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपके पास 5 की जगह पे आपको बनाना 0, तो R2 को रिप्लेस कर दूं R2 माइनस 5R1 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 5 माइनस के 5 इंटू 1, तो ये 0 1 0। अब R2 की जगह पे 2 रखा, R1 की जगह पे 0, तो यहाँ पे 2 रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R2 की जगह पे R2 0 माइनस के 5 इंटू 2 माइनस के 10, माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ पे आपका R2 1 माइनस के 5 इंटू माइनस 1 प्लस के 5 और 1 6, 2 माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे, अगर मैं डिवाइड कर दूं R2 को R2 बाई 2 से, तो हमारा इधर दसवां का भी बन जाएगा 1 0 0 1, ठीक है ये बन गया। इधर करोगे तो 2 माइनस 1, 10 को 2 से माइनस 5, 6 को 2 से 3 ए, तो ए इधर आएगा क्या बन जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 5 3। अब इसको ट्रिक से कर लो क्रॉस चेक, ये सही है कि नहीं। तो ट्रिक से मैं अगर इसको क्रॉस चेक करता हूँ तो मेरे पास अब ए दिया है 3152। तो सबसे पहले जो मुख्य विकर्ण के अवयव है उनको क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज ए इनवर्स के लिए। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 3, इधर लगा दो माइनस, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए अपन मॉड ए। अब मैं इसको डायरेक्ट कर देता मॉड ए, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 5 इंटू 1 माइनस 1, मतलब आपका यही आंसर है कितना 2 माइनस 1 माइनस 5 3, ये आपका आंसर है। देखो कितना आ रहा है 2 माइनस 1 माइनस 5 3, मतलब हमारा 100% सही है। इस तरीके से आपका क्रॉस चेक भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक बना लो, यहाँ पे बनाता है मुख्य विकर्ण में बाद बाकी के 0, पैटर्न 1 2 3 4 इस तरीके से फॉलो करना है। हल ए इक्वल टू आई ए के प्रयोग से आई ए के प्रयोग से ए की वैल्यू रख दो 4 5 3 4 1 0 0 1 इंटू ए। चलिए यहाँ पे मुझे लाना है 1, तो 1 कैसे बनाऊंगा, घटा के आसानी से बन रहा है। तो R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2 करेंगे तो 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1 3 4। चलिए हो गया 1 0 0 1, सॉरी R1 माइनस R2 करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 0 1 हो गया। अब R1 की वैल्यू 0 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1, 0 माइनस 1 0 1। तो मैंने इस साइड भी मतलब दोनों साइड में आपको क्या करना है, मतलब प्रारंभिक संक्रिया लगाना है, ठीक है, इंटू ए। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ 3 की जगह पे क्या करना है 0, तो मुझे 3 की जगह पे 0 करना है, तो मैं कर दूंगा R2 को रिप्लेस R2 माइनस 3R1 से। चलिए कर रहे हैं। आप इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते चले जाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो R2 की जगह पे कितना है 3 माइनस 3 इंटू 1 3 0 1 0। अब R2 की जगह पे कितना है 4 माइनस 3 इंटू 1 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे आ जाओ, R2 की जगह पे कितना है 0 और R1 की जगह पे कितना है 1, तो 0 माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू 1 कितना हो गया माइनस के 3, यहाँ पे 0, तो माइनस के 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे R2 की जगह पे 1 और R1 की जगह पे कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस के 3 प्लस 1 4 और 1 माइनस 1 इंटू ए। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, तो मैं सिंपली R1 को रिप्लेस कर दूँ R1 माइनस R2 से, क्या हो जाएगा 1 0 0 1। आपका तस्वीर का व्यू आ गया। इधर करेंगे R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटाओ तो 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस के 3 यानी 4, माइनस के 1 में से 4 घटाएंगे माइनस के 5 माइनस 3 4 ए।
अब इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू 4 माइनस 5 माइनस के 3 4। अब इसको आप ट्रिक से कर लीजिए क्रॉस चेक। चलिए इसमें ट्रिक लगाते हैं। जैसे आप इसमें ट्रिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए इक्वल टू दिया है अब यू 4 5 3 4। तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ ट्रिक। मतलब पहले मुख्य विकर्ण को आप एक्सचेंज करेंगे, कर दिया 4 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगा दो माइनस, माइनस के 3 माइनस के 5 अपॉन में मोड़े 4 4 चक 16 माइनस 5 15। आपका 4 माइनस 5 माइनस 3 4 ये आ गया ए इनवर्स। देखो 4 माइनस 5 माइनस 3 4 ये आपका ए इनवर्स निकल रहा है। मतलब प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से भी। तो हमारा आंसर क्या है, 100% करेक्ट। ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पहले आप ट्रिक लिख लीजिए। मुख्य विकर्ण में बनाता है, बाद बाकी के 0, नंबरिंग 1 2 3 4। ए इक्वल टू हल आइए के प्रयोग से। क्या होगा, रख दीजिए वैल्यू 3 10 2 7 1 0 0 1 टू ए। कितना हो जाएगा 3 की जगह मुझे क्या लाना है 1, तो इसको सिंपली घटा दीजिए। मतलब R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 माइनस R2 से। 1 10 माइनस 7 3 2 7। इधर करेंगे 1 माइनस 0 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1। अब यहाँ पे बनाना 0, R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस 2R1 से। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा इधर, तो R2 माइनस 2 इंटू 1। और इधर कितना हो जाएगा 7 माइनस के 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 1 1 3। इधर कितना हो जाएगा R2 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस के 2। ठीक है, इधर देखो यानी कि R2 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस के 2 1 3 1 माइनस 1। ठीक है, अब चलो यहाँ पे 3 के मुझे 0 और बनाना, सी मेरा काम हो जाएगा। तो मैं कर दूँ अगर R1 को रिप्लेस R1 माइनस 3R2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा R1 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस के 6 और 1 7 R1 की जगह पे। R1 की जगह पे माइनस 1 है, हाँ अच्छा। और R2 की जगह पे कितना है 3 3 इंटू 3 9 माइनस के 9 और माइनस के 1 माइनस के 10। और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 3। ये उधर जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 10 माइनस 2 3। अब दोस्तों ट्रिक से इसका कर लेते हैं क्रॉस चेक। चलिए करते हैं ट्रिक से। अगर हम इसका क्रॉस चेक करें तो क्या होगा, ट्रिक से क्रॉस चेक करोगे तो ए आपको दिया है आपका 3 10 2 7। तो ए इनवर्स निकालोगे तो मुख्य विकर्ण को मतलब आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो 7 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, एडजॉइंट ए आ गया। अब मोड ए निकालने के लिए आप क्या करते हैं डिवाइड, यानी कि मोड ए, तो 7 या 21 माइनस के 20 कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से ए इनवर्स ये आ गया आपका। देखो इसके बराबर है क्या 7 माइनस 10 माइनस 2 3 100% करेक्ट है। तो यहाँ से आपका क्रॉस चेक भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे भी आप बना लीजिए। अब मैं दोस्तों डायरेक्ट क्रॉस चेक कर लूँगा। ये तो आपके दिमाग में कंठस्थ हो गया इनवर्स ट्रिक से भी। अब मैं इसमें इसको डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। तो हल करो इसको। ए इक्वल टू आई ए के प्रयोग से क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो ए की।
3 माइनस 1 माइनस 4 2 1 0 0 1 ए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 की जगह मुझे क्या बनाना है, सिंपली, यानी कि मुझको बनाना है 1 बनाना है, लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है, -1। तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले -1 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं रिप्लेस करता देता हूँ R1 को R1 प्लस R2 से। तो कितना हो जाएगा, 3 -4 को जोड़ोगे -1, 2 और -1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1 -4 2। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, अगर आप पंक्ति वाली प्रारंभिक संख्या लगा रहे हैं किसी आव्यूह में, तो पूरे क्वेश्चन में पंक्ति वाली प्रारंभिक संख्या ही लगानी है। आपका ये नहीं है कि आपने कुछ समय के लिए पंक्ति वाली प्रारंभिक संख्या लगा दी, कुछ समय के बाद उसी क्वेश्चन में स्तंभ वाली प्रारंभिक संख्या लगा दी, तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। इससे ये काम नहीं करना है, एक ही चीज़ को लेके चलना है। आपको पंक्ति वाली प्रारंभिक संख्या लगा रहे हैं, उन्हीं को लगाइए। हालांकि हम सारे क्वेश्चनों को स्तंभ वाली प्रारंभिक संख्याओं से भी कर सकते हैं, तो मैं 1-2 क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, उसको मतलब स्तंभ से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए पंक्ति वाले मेथड की, उसी के सेम समकक्ष वो है। तो अगर इसको आप अच्छे समझ जाएंगे तो उसको भी आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे आप जोड़ो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 1। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँ कि R1 को रिप्लेस कर दूँ -R1 से। तो कितना हो जाएगा, 1 -1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 -1 -1 -4 2 0 1। हाँ दोस्तों, मेरा मतलब एक काम हो गया, यहाँ पे 1 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0। अब देखो -4 को मुझे 0 करना है, तो मैं क्या करूँगा, R2 को रिप्लेस कर दूंगा R2 + 4R1 से, सिंपली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना, R2 + 4R1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब R2 कितना है, 2 प्लस 4 × R1 कितना है, -1। तो 2 + 4 × -1 -4, -4 + 2 कितना हो जाएगा, -4 + 2 -2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1। R2 में आपको मतलब प्रारंभिक संख्या लगानी है। ये यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लगाइए। R2 कितना है, 0, 4 × R1 -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। R2 कितना है, 1। अब R1 कितना है, -1, तो -4 + 1 -3, -1 -1। अच्छा, अब इसमें देखिए -2 की जगह कितना बनाना है, आपको बनाना है 1। तो मैं R2 को अगर रिप्लेस कर दूं R2 / -2 से, क्या हो जाएगा, 1 -1 0 1। इस साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2। अब आप क्या करेंगे, इसको आपको 0 करना है। तो R1 को रिप्लेस कर दूँ अगर R1 + R2 से, तो ये 1 0 0 1 बन जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, यानी कि 2 -1 जोड़ेंगे 1, 3/2 -1 जोड़ेंगे यानी कि 1/2। यहाँ पर 2 3/2 2a इस साइड आएगा, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 1/2 2 3/2। चलिए इसको अब ट्रिक से क्रॉस चेक करते हैं। तो जैसे ही आप ट्रिक से क्रॉस चेक करेंगे
ए आप भी कितना दिया है 3 -1 -4 2। अब ए इनवर्स निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर दो विकर्ण को, मुख्य विकर्ण को, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, इनको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4 यहाँ 1। साथ ही अगर मैं इसका मॉड निकालूंगा, मॉड 2 × 3 6 -4 × +4 माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो -4, 6 - 4 कितना हो गया 2, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 1/2 2 3/2। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, तो 1 1/2 2 3/2 यही आ रहा है, तो मतलब हमारा 100% सही है। ये होगा आपका क्रॉस चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11